हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम आपको ए फेलो ट्रैवलर जो कि प्रोज का सेकंड चैप्टर है वो पढ़ाएंगे। ये जो चैप्टर है वो एजी गार्डनर द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या होता है कि एजी गार्डनर रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे होते हैं, तब एक मच्छर उन्हें परेशान करने लगता है और यह मच्छर जो होता है उनका सहयात्री होता है। और इसी पर इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, इसीलिए इसका टाइटल ए फेलो ट्रैवलर है, जिसका अर्थ होता है एक सहयात्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट। मैं यह नहीं जानता कि रेलगाड़ी के डिब्बे में सर्वप्रथम कौन आया। इंडीड आई डिड नॉट नो। वास्तव में मैं नहीं जानता। ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम। कि वह कुछ समय पहले से ही उस डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। यह अंतिम ट्रेन थी लंदन से मध्यवर्ती क्षेत्र तक जाने वाली। यह अंतिम ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन। यह रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी, यानी कि ये छोटे बड़े दोनों स्टेशनों पर रुकती थी। एन इन्फिनाइटली लिसियरली ट्रेन। और बहुत ही धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनिटी। यह उन ट्रेनों में से एक थी जो अनंत का ज्ञान कराती हैं, जो आपको अनंत का ज्ञान कराती हैं, अर्थात रास्ता बहुत ही लंबा दिख रहा था। इट वॉज टोरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब यह ट्रेन चली थी तब यह पूरी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सुबर्बन स्टेशन द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टोज। मतलब लेकिन जब यह कुछ बड़े स्टेशनों के बाहरी क्षेत्रों में रुकी, अर्थात बड़े कस्बों के बाहरी क्षेत्र के स्टेशनों पर रुकी, तो एक एक करके या दो दो करके यात्रीगण उतर गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वॉज एलोन। और समय के साथ जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ा तब मैं अकेला था। और रेदर आई थॉट आई वॉज एलोन। या मैंने सोचा या मैं समझा कि मैं अकेला था। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन कैरियर्स दैट इज ज्वाइल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट। मतलब रात में शोर मचाती हुई ट्रेन जो है, झटके देने वाली जो ट्रेन है, उसमें अकेले यात्रा करना स्वतंत्रता का सुखद अनुभव है। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेन इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। और यह जो सुखद अनुभव है, इसके रूप में असीमित स्वतंत्रता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। जो तुम चाहते हो वो तुम कर सकते हो ट्रेन में। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज। मतलब तुम जितनी तेजी से बोलना चाहो उतनी तेजी से बोल सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू। और तुम्हें कोई सुन भी ना सकेगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट
आउट विथ जोन्स, मतलब तुम जोन्स के साथ तर्क वितर्क भी कर सकते हो। जोन्स यहाँ पर किसी व्यक्ति का तात्पर्य है, यहाँ पर जोन्स का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति से है, अर्थात तुम किसी भी व्यक्ति से तर्क वितर्क कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन दी डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, मतलब किसी भी दुश्मन के भय के बिना तुम उसे धूल भी चटा सकते हो, अर्थात धूल में लिटा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और तुम्हें कोई देख भी ना सकेगा। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस ए 2 स्टेप, और 2-4 कदम नाच भी सकते हो। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, मतलब गोल्फ खेलने का अभ्यास भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर कंचे भी खेल सकते हो। विदाउट लेट और हाइंड्रेंस, बिना किसी संकोच के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, मतलब तुम खिड़की को खोल या बंद कर सकते हो बिना किसी विरोध के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, तुम दोनों खिड़कियों को खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। इंडीड यू, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, मतलब वास्तव में तुम ये जो खिड़की खोलने का और बंद करने का कार्य है उसे जारी रख सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, मतलब तुम ट्रेन की किसी भी कोने में बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और सभी जगहों पर बारी बारी से प्रयत्न कर सकते हो बैठने का। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन दी क्यूजन्स, मतलब तुम गद्दे पर अपने पूरे पैर फैलाकर लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग दी रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, मतलब तुम डोरा के नियमों का उल्लंघन करके, मतलब उसका हृदय तोड़ने का आनंद भी उठा सकते हो। डोरा जो है वो एक प्रकार की राज्य सुरक्षा का नियम है जो कि ट्रेनों पर लागू होता है। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और डोरा को पता भी नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है, अर्थात उसके नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, तुम डोरा से भी बच गए हो। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इस रात को मैंने इन सब कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू एक्योर टू मी, अर्थात ऐसी बातें तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। What I did was much more ordinary, मतलब मैंने जो कार्य किया वह बहुत ही साधारण था। When the last of my fellow passengers had gone, और जब मेरे साथी यात्रियों में से अंतिम यात्री रेलगाड़ी से चला गया। I put down my paper, मैंने अपने समाचार पत्र को नीचे रख दिया। Stretched my arms and my legs, मतलब मैंने अपनी भुजाएं और टांगे फैलाई। Stood up, खड़ा हो गया। And looked out of the window on the calm summer night, मतलब मैंने खिड़की से बाहर गर्मियों के मौसम की शांत रात को देखा। Through which I was journeying, जिसमें मैं रेल द्वारा सफ़र कर रहा था।
नथिंग द पेल रिमिनेंसेंस ऑफ द डे, मतलब मैंने दिन की धुंधली रोशनी को ध्यानपूर्वक देखा। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, जिसकी निशानी उत्तरी आकाश में कुछ बची थी। क्रॉस्ड द कैरियर्स एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडोज, मतलब मैंने डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर की ओर गया और दूसरी खिड़की से भी देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगैन, और समाचार पत्र पुनः पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, यह वही समय था जब मैंने अपने सहयात्री का आभास किया। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रेपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैग्युअली मॉस्किटोज, मतलब यह उन पंख वाले तेज निर्भीक कीटों में से एक था जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से भगा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने डिब्बे के तीनों विमाओं, मतलब सभी तरफ हर एक कोने पर का निरीक्षण करते हुए पूरे डिब्बे का चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इन 3 डायमेंशन, मतलब तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडोज, वह खिड़की पर गया। फ्लैटर्स राउंड द लाइट, जो डिब्बे में जलने वाली जो लाइट थी, प्रकाश था, उसके चारों ओर अपने पंख फड़फड़ाए। दैट देयर वाज डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, मतलब और उसने यह निश्चय किया, मतलब सारी जगह पर जा करके उसने यह तय किया, यह निश्चय किया कि जो कोने में बैठा हुआ एक बड़ा जानवर है, वो बड़ा जानवर और कोई नहीं, लेखक को मच्छर की नज़र से बता रहा है लेखक। तो यह निश्चय किया कि कोने में बैठे हुए बड़े जानवर से अधिक रोचक और कोई नहीं। और तभी वह आया और उसने मेरी गर्दन पर अपनी दृष्टि डाली। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगैन, मतलब मैंने उसे पुनः भगाया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल कर एक ओर हट गया। टूक अनदर जॉइंट राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे में एक छोटा सा चक्कर लगाया। रिटर्न्ड, वापस आ गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मतलब और ढीठता पूर्वक मेरे हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया। इट इज़ इनफ, यह पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मतलब उदारता की कोई सीमा होती है। ट्विस यू हैव बीन वार्नड, मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दे दी है, अर्थात तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, मतलब कि मेरा जो शानदार व्यक्तित्व है वो इस बात को पसंद नहीं करता है कि अपरिचित प्राणी गुदगुदाने की बदतमीजी करे। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी ग्रहण करता हूँ, अर्थात मैं न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ,
मैं तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो इसे प्रदान करता है। द कोर्ट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, मतलब अदालत में तुम्हारे खिलाफ कई आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, मतलब तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास खून चूसने का कूपन भी नहीं है, अर्थात भोजन जो आप करते हैं उसका आपके पास कूपन भी नहीं है। फॉर दीज, इस सभी के लिए, मतलब इन सभी कार्यों के लिए। एंड मैनी अदर मिसडेमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई, और सभी अवैधानिक कार्यों अर्थात बुरे कार्यों के लिए तुम अब मरने वाले हो। आई स्ट्रिक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मतलब मैंने अपने सीधे हाथ से एक तेज और घातक प्रहार किया। ही डॉज द अटैक विथ एन इंसॉलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी, मतलब उसने ढीठतापूर्वक सुगमता से उस आक्रमण को इस प्रकार से चकमा दे दिया कि मैंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया, अपमानित महसूस किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मतलब मेरा जो निजी अभिमान है, मेरा स्वाभिमान भड़क उठा। आई ल्यून्स्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, मैंने चुपचाप अपने हाथ से और समाचार पत्र से उस पर आक्रमण किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग, मैंने बिल्ली की तरह चालाकी पूर्ण चाल चली। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टील थिनेस, मतलब मैंने उस समय तक उसकी प्रतीक्षा की जब तक वह ऊपर से उड़कर मेरे पास न आ गया। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और तब बहुत ही धीरे से उस पर एकदम भयंकर प्रहार किया। तो चैप्टर के पार्ट 1 में बस इतना ही। आगे का जो चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, और पार्ट 2 में इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। तो पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। और ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।